हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम पढ़ रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट सेक्शन वाइज क्वेश्चन पेपर और साइंस के। और चैप्टर है कोशिका से सुपर 30 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आइए वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, कोशिका का खोजकर्ता कौन था? तो कोशिका के खोजकर्ता रॉबर्ट हुक थे। 1665 में कार्प की पतली स्लाइस में कोशिकाओं की खोज की गई। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिया। सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। यह एक एकल कोशिका होती है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होता है। इसका आकार 0.1 माइक्रोमीटर होता है। किस प्रकार की कोशिकाएं न्यूक्लियस रहित होती हैं? तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं न्यूक्लियस रहित होती हैं। इनमें केंद्रक नहीं होता है, जैसे बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है, यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? तो यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होते हैं, जैसे पौधों, जंतुओं की कोशिकाएं। अगला प्रश्न है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है? तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र न्यूक्लियस होता है। यह डीएनए और आनुवंशिक जानकारी को नियंत्रित करता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। यह ऊर्जा एटीपी बनाता है। कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या होती है पौधों में? तो कोशिका के बाहरी परत पौधों में कोशिका भित्ति होती है। यह सेलुलोज की बनी होती हैं और सुरक्षा देती हैं। कोशिका झिल्ली क्या कार्य करती हैं? तो कोशिका झिल्ली चयनात्मक पारगम्यता का काम करती है। यह चीज़ों को अंदर बाहर जाने नहीं देती है। साइटोप्लाज्म क्या है? तो साइटोप्लाज्म जेल जैसा द्रव है। यह कोशिका के अंगों को घेरता है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कोशिका का आत्महत्या थैला या आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। यह अपचित पदार्थों को पचाने में सहायक होता है। कौन सा अंगक प्रोटीन संश्लेषण करता है? तो राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। गोल्जी उपकरण का कार्य क्या है? तो गोल्जी उपकरण का कार्य प्रोटीन का संशोधन और पैकेजिंग करना। यह पदार्थों को ट्रांसपोर्ट करता है। पर्णहरित किसमें पाया जाता है? तो पर्णहरित क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। यह प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। कोशिका विभाजन में कौन भाग लेता है? तो कोशिका विभाजन में केंद्रिका और केंद्रक भाग लेते हैं। यह डीएनए को दो भागों में बांटते हैं। पौधों में कौन सी कोशिकाएं अर्धविवर्तन में भाग लेती हैं? तो अर्धविवर्तन में रूट हेयर कोशिकाएं भाग लेती हैं तथा पानी का अवशोषण करती हैं। कौन सा अंग कोशिका को आकार देता है? तो साइटोस्केलेटन अंग कोशिका को आकार देता है। यह संरचना और स्थिरता प्रदान करता है। कोशिका में डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका में डीएनए न्यूक्लियस में पाया जाता है। यह आनुवांशिक सामग्री होती है। के केवल पादप कोशिका में पाए जाने वाला अंगक है। तो क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। यह हरा रंग और भोजन बनाता है। कोशिका में जल का संग्रहण कौन करता है? तो कोशिका में जल संग्रह रिक्तिका करते हैं। यह पौधों में बड़ा होता है। कोशिका का जीवन काल कहाँ से नियंत्रित होता है? तो कोशिका का जीवन काल न्यूक्लियस से नियंत्रित होता है। यह विभाजन और वृद्धि को नियंत्रित करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनता है, यानी एटीपी। यह कोशिका के लिए ईंधन है। एडिनोटाइफास्फेट बोला जाता है, एटीपी। किस कोशिका में दो केंद्रक हो सकते हैं? तो पैरामीशियम में दो केंद्रक हो सकते हैं। यह एक कोश की जीव है। कौन सी कोशिका अर्धपारगम्य झिल्ली से घिरी होती है? तो सभी कोशिकाएं अर्धपारगम्य झिल्ली से घिरी होती हैं। यह नियंत्रित करती हैं कि क्या अंदर जाए। अगला प्रश्न है, किस कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है? तो जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। ये भोजन खुद नहीं बना सकती। कोशिका के अंदर जीन कहाँ होते हैं? तो कोशिका के अंदर जीन डीएनए में होते हैं। ये वंशानुक्रम तय करते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक अंगक किसमें होते हैं? तो सबसे अधिक अंगक यूकैरियोटिक कोशिका में होते हैं। ये संरचित और जटिल होती हैं। अगला प्रश्न है, किस जीव में कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं होते। इनमें केवल कोशिका झिल्ली होती है। और हमारा लास्ट प्रश्न है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। यह जीव विज्ञान की एक शाखा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद।